जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के अप्रूवल देने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को और मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है तैयारी। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के घटते हुए स्ट्रेंथ को रोकने के लिए एयरफोर्स की तरफ से अब 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेके अप्रैल मई महीने तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के सबसे पहले अपडेट में मैं आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स के घटते हुए स्ट्रेंथ को रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो तैयारी किया जा रहा है, मतलब 114 MMRCF फाइटर एयरक्राफ्ट, 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के डील के बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में तेजस के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ इंडिजीनियस और एक हथियार के इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होने के महत्व के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को लेके अप्रूवल देने के बाद अब फाइनली इंडिया के तरफ से रशिया से फॉर्मली 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट और 12 सुखोई 30 MKI खरीदने की तरफ जहां पे आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहीं पे अपने फ्लीट के एग्जिस्टिंग MiG-29 एयरक्राफ्ट को भी अपग्रेड करने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को जानकारी मिला है कि भारत द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए, जिसका एयरफ्रेम ऑलरेडी 1980 से बन के तैयार है और रशिया में अनयूज्ड पड़ा हुआ है, उसे रशियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले डिफेंस एक्सपोर्ट एजेंसी रोसाबरन एक्सपोर्ट के हवाले किया जाएगा। दोस्तों इंडिया द्वारा काफी कम लागत में इन 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा, जिसका एयरफ्रेम कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि इसके साथ साथ संभावनाएं ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स में जो 59 MiG-29 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे भी आधुनिक रूप में तब्दील कर दिया जाए, जिससे इन एयरक्राफ्ट के कैपेबिलिटीज को तो बढ़ाना संभव हो ही, साथ में एयरक्राफ्ट के लाइफ को भी बढ़ाना संभव हो पाए। दोस्तों इन 21 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रस्ताव इंडियन एयरफोर्स के घटते हुए स्ट्रेंथ को देख के किया गया था। असल में ये इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन संख्या घट रहा है उसे सपोर्ट करेगा। जबकि इसके अलावा इंडिया द्वारा 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए किट को भी रशिया से खरीदा जाएगा, जो भारत के नासिक में स्थित सुखोई 30 MKI के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट में ही बनाया जाएगा। दोस्तों ऑलरेडी इंडिया द्वारा 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को रशिया से खरीदा जा चुका है, जिनमें से 268 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनली शामिल कर लिया गया है, जबकि इनमें से कम 9 एयरक्राफ्ट बीते कुछ सालों में क्रैश होके बर्बाद हुआ है। दोस्तों इन 12 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए खरीदा जा रहा है। मतलब इन एयरक्राफ्ट को क्रैश हुए एयरक्राफ्ट के जगह में ही लाया जाएगा। और दोस्तों ये 21 एयरक्राफ्ट के साथ ये 12 एयरक्राफ्ट के डील को अभी तेजस एयरक्राफ्ट के डील के बाद इंडियन एयरफोर्स के एक महत्वपूर्ण डील के रूप में देखा जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट और उसके ट्रेनर वर्जन खरीदने के लिए हाल ही में अप्रूवल दिया गया है, इसका पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी 2024 के जनवरी महीने में हो सकता है। जबकि 4 साल मतलब 2028 के अंदर सभी के सभी एयरक्राफ्ट के डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को कर देने के बाद भी कहा गया है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने का और अपग्रेड करने का जरूरत काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में एक बड़े संख्या के MiG-21 पुराने एयरक्राफ्ट है, जिन एयरक्राफ्ट का रिटायरमेंट का काम तो पहले से ही शुरू हो चुका है और फिलहाल बचे कुछ एयरक्राफ्ट को भी 2024 तक रिटायर्ड कर दिया जाएगा। इससे पहले ऑलरेडी MiG-23 और MiG-27 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को रिटायर्ड करने के बाद इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ घट चुका है। इंडियन एयरफोर्स के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट होना चाहिए, जिनमें हर स्क्वाड्रन में 18 से 20 एयरक्राफ्ट होता है। जबकि फिलहाल के स्ट्रेंथ को देखें तो इंडियन एयरफोर्स के पास ये संख्या 30 स्क्वाड्रन या उससे भी कम है। और दोस्तों इस संख्या को और ना घटने दिया जाए बोल के ही इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी बेसिस पे फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेस किया जा रहा है, जिनमें से और एक महत्वपूर्ण डील था 2015 के 36 राफेल एयरक्राफ्ट का डील। दोस्तों इन राफेल एयरक्राफ्ट का डिलीवरी ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इन एयरक्राफ्ट के डिलीवरी समाप्त होने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर है, उसे लेके भी काम किए जाने का इरादा जताया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ही एक रिपोर्ट के मुताबिक संभावित इंडियन एयरफोर्स के तरफ से इन 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके अप्रैल मई महीने के दरमियान एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी किया जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है, ये अब तक के दुनिया के सबसे बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडरों में से एक होगा, जिसका लागत करीबन $20 बिलियन के आसपास होगा। और इसे हासिल करने के लिए दुनिया के हर एक देश और हर एक कंपनी प्रयास कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के तरफ से जो टेंडर इशू किया गया है, उसके जवाब में अमेरिका के 2 कंपनी मतलब लॉकहीड मार्टिन के तरफ से F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का पेशकश किया गया है, जबकि बोइंग कंपनी के तरफ से ऑफिशियली FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट का पेशकश किया गया है। जबकि हाल ही के दरमियान ये भी सुनने
को आया है कि बोइंग इस टेंडर को जीतने के लिए अपने F-15 एयरक्राफ्टों का भी पेशकश अनऑफिशियली कर चुका है, लेकिन इसका ऑफिशियल जानकारी फिलहाल नहीं है। जबकि इसके अलावा फ्रांस द्वारा भारत को डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का पेशकश तो पहले से ही किया हुआ था। जबकि यूरोप के कुछ मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से JAS-39 ग्राइपिन ई जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया है। और दोस्तों, रशिया भी इस टेंडर में कहीं पे पीछे नहीं है और रशिया की तरफ से भी भारत को 2 अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्टों के पेशकश किया जा चुका है, जिनमें मिकोयान कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित MiG-35 और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्मित सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। पर इस टेंडर में भारत का सबसे बड़ा फोकस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करना है। सभी कंपनी की तरफ से लगभग एक ही तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइटर एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने का ऑफर तो किया गया है, लेकिन संभावित इंडिया इसमें और भी कुछ क्लॉज को ढूंढ रहा है, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंजन को भारत के साथ ज्वाइंटली निर्माण करने के जैसे कॉन्सेप्ट भी शामिल होगा। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया तेजस एयरक्राफ्ट के बाद ट्विन इंजन तेजस मतलब डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA जैसे 5.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट और 4th जनरेशन के सिंगल इंजन मीडियम वेट तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वर्जन के ऊपर भी काम कर रहा है। और इन एयरक्राफ्टों के लिए आने वाले 30 सालों के अंदर भारत को कम से कम 1000 इंजनों का जरूरत है। और इसे देखते हुए लग रहा है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के साथ साथ भारत इंजन के टेक्नोलॉजी को लेके भी जल्द ही बड़ा खुलासा करेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ही बनाया हुआ अन्य और एक इंडिजीनियस हथियार और इसका भारत के आर्म फोर्सेस में महत्व के बारे में। और दोस्तों, ये इंडिजीनियस हथियार है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया हुआ अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर। फरवरी महीने के पहले हफ्ते में आयोजित एरो इंडिया एयर एग्जीबिशन में माना जा रहा है कि इंडिया की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को प्राइम फोकस में लाया जाएगा और एक्सपोर्ट के लिए भी दुनिया के सामने लाया जा सकता है। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ हल्के वजन के अटैक हेलीकॉप्टर मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और उसका आर्म्ड वर्जन रुद्र और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर रह सकता है। दोस्तों, भारत इन हेलीकॉप्टरों को अपने पड़ोसी और फ्रेंडली कंट्रियों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार कर रहा है और एरो इंडिया जैसे एग्जीबिशन इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है। दोस्तों, एरो इंडिया में कई सारे देशों के कई सारे कंपनीज और उच्च अधिकारी रहेंगे, जिनके फोकस में इन इक्विपमेंटों को लाने का प्रयास भारत के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इवन इसके अलावा इंडिजीनियस 2 अन्य प्लेटफॉर्मों को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इस एग्जीबिशन के प्राइम फोकस में लाया जा सकता है, जिनमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस तो शामिल है ही, साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी रहेगा। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया द्वारा बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग के लिए 2 अलग अलग ट्रेनर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है, जहां पे बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के नाम HTT-40 और एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के नाम इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर या फिर HJT-36 रखा गया है। और अब कई सारे देशों की तरफ से भारत के डिफेंस इक्विपमेंटों को लेकर जिस तरीके का इंटरेस्ट जताया जा रहा है, उसके बाद इन प्रोडक्टों का भी संभावनाएं अब एक एक करके बढ़ रहा है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में आप लोग सुने होंगे कि कुछ देशों की तरफ से इंडिया के आकाश जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का इंटरेस्ट जताया गया है और उसके बाद भारत इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से फॉर्मल क्लियरेंस भी दे चुका है। और अब अन्य हथियारों के एक्सपोर्ट के लिए भी तैयारी इसीलिए किया जा रहा है ताकि भारत अपने $5 बिलियन के एक्सपोर्ट मार्केट के संकल्प को पूरा कर पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।